हेलो फ्रेंड्स, कल हमने एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन एज इफ सीखा, जिसकी आपको वाक्य रचना भी मैंने लिखी थी। कर्ता प्लस क्रिया प्लस एज इफ प्लस कर्ता प्लस पोजीशन। यहाँ वर लिखना है दोस्तों, मेरा रह गया था। कर्ता के बाद यहाँ पर हमेशा क्या आता है, वर प्लस जो भी पोजीशन है वो। दोस्तों कल आपने जैसा सीखा एज इफ का उपयोग करते समय, पहला वाक्य आपका होमवर्क था, स्नेहा ड्रेसेस डांसेस लाइक नेहा कक्कड़। मतलब स्नेहा जो है नाचती है जैसे कि नेहा कक्कड़। दोस्तों यानी स्नेहा अपने आप को नेहा कक्कड़ समझ रही है। यहाँ दोस्तों आपको याद रखना है, हमेशा वाक्य लाइक से टूटता है। वाक्य बनेगा स्नेहा डांसेस एज इफ सी वर नेहा कक्कड़। यानी स्नेहा नाचती है जैसे कि वह नेहा कक्कड़ हो। वो रियल में है नहीं नेहा कक्कड़, लेकिन उसको ऐसा वहम हो गया है कि वो नेहा कक्कड़ है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर वाक्य बनेगा मुकेश प्लेज लाइक धोनी। यानी मुकेश जो है खेलता है धोनी के जैसा। यानी मुकेश अपने आप को धोनी मान बैठा है, इसीलिए तो इसे सपोजिशन कहते हैं। सपोजिशन करना मतलब मानना। आदमी को गलत फहमी हो जाती है, तो बस यहाँ लाइक की जगह एज इफ लगा के बनाएंगे मुकेश प्लेज एज इफ, क्योंकि मुकेश पुरुष है तो ही वर धोनी। कई बच्चों ने कहा सर ही वर होता है कि ही वॉज होता है। दोस्तों आपको मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, एज इफ मात्रक अंग्रेजी ग्रामर में ऐसा है जिसके साथ हमेशा वर आता है। ही वर, वी वर, आई वर, दे वर, सभी के साथ वर ही आता है, कभी इसके साथ वॉज नहीं आता है। इसी तरह यहाँ है माई टीचर एक्ट्स लाइक सलमान खान। अब यहाँ पर मेरे टीचर जो हैं सलमान खान के जैसी एक्टिंग करते हैं। अब दोस्तों टीचर अपने आप को सलमान खान समझ रहे हैं, ठीक है, तो माई टीचर एक्ट्स एज इफ। अब टीचर तो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, तो यहाँ पीछे से क्लियर हो गया कि सलमान खान एक पुरुष है, तो ही वर सलमान खान। इसी तरह से विपुल स्पीक्स लाइक ए लीडर। विपुल बोलता है जैसे कि एक लीडर है। दोस्तों यहाँ पर विपुल अपने आप को नेता समझ रहा है, तो विपुल स्पीक्स एज इफ, क्योंकि विपुल लड़का है तो ही वर ए लीडर। सुजाता थिंक्स लाइक ए फिलोसोफर। फिलोसोफर मतलब दोस्तों एक तर्कशास्त्री, जो बुद्धि तर्क पे चलता हो, फिलोसॉफी बताता हो वह। तो यहाँ दोस्तों इसके अंदर लाइक है, तो सुजाता थिंक्स एज इफ, क्योंकि सुजाता एक लड़की है, ही वर ए फिलोसोफर। द नर्स बिहेव्स लाइक ए डॉक्टर। यानी नर्स जो है एक डॉक्टर के जैसा व्यवहार करती है। अब दोस्तों नर्स डॉक्टर के जैसा व्यवहार करती है तो नर्स अपने आप को डॉक्टर समझ रही है। वाक्य बनाएंगे जब द नर्स बिहेव्स एज इफ, नर्स लड़की है तो सी वर ए डॉक्टर। द मॉनिटर बिहेव्स लाइक ए टीचर। अब मॉनिटर जो है अपने आप को टीचर समझ रहा है। यानी दोस्तों द मॉनिटर बिहेव्स एज इफ। अब मॉनिटर जो है पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, लड़का भी लड़की भी, तो ये टीचर भी हो सकता है। जब ऐसा आए कि यहाँ भी कुछ मालूम ना पड़े, यहाँ भी ना मालूम पड़े, तो आप यहाँ पर ही वर या सी वर कुछ भी लगा सकते हैं। यानी आज आपका वाक्य हो गया द मॉनिटर बिहेव्स एज इफ ही या सी कुछ भी लिख दे, वर ए टीचर। सुमित कुक्स फूड लाइक ए शेफ। यानी सुमित जो है खाना बनाता है एक शेफ की तरह, तो सुमित अपने आप को मतलब शेफ समझ रहा है, इतना हो गया है। तो सुमित कुक्स फूड एज इफ, सुमित एक लड़का है तो ही वर ए शेफ। अमन स्पीक्स इंग्लिश लाइक ए ब्रिटिशर। यानी अमन जो है इंग्लिश बोलता है, एक ब्रिटिश मैन, ब्रिटेन का इंग्लैंड का व्यक्ति है, ऐसा समझ रहा है। तो दोस्तों वाक्य बनेगा माई अमन स्पीक्स इंग्लिश एज इफ ही वर ए ब्रिटिशर। माई सिस्टर ड्रेसेस अप लाइक ए मॉडल। मेरी बहन कपड़े पहनती है एक मॉडल के जैसा, मतलब मेरी बहन अपने आप को मॉडल समझ रही है। वाक्य वही माई सिस्टर माई सिस्टर ड्रेसेस अप एज इफ सी वर ए मॉडल। दोस्तों यहाँ एक बात और आपको सिखाना चाहूँगा, आप कहीं कहीं देख रहे हैं ए और एन आता है, कहीं कहीं ए और एन नहीं आता है। आप इन वाक्यों में देखिए, कभी ए है कभी ए नहीं भी है। तो ये कब होता है, तो अगर कोई नाम हो ना बड़ा तो ए या एन नहीं होता है। आप खुद ही सोचिए, आपका नाम ए नेहा, ए वैशाली, ए कुसुम, ऐसा कुछ नाम नहीं होता है, ये ए सोहिल नहीं होता है। बरा नाम के आगे कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर देख सकते हो नेहा के आगे ए या एन नहीं लगा है, धोनी के आगे नहीं लगा है, सलमान खान एक नाम है नहीं लगा है। लेकिन लीडर यहाँ होद्दा है। अगर कभी भी दोस्तों पोजीशन होती है, जैसे लीडर, टीचर, डॉक्टर, नर्स, ड्राइवर, फायरमैन, ये सब क्या है बेटा, एक होद्दे हैं। कभी भी पोजीशन आए तो उसके आगे ए या एन जरूर लगता है। फिलोसोफर एक होद्दा है इसलिए ए लगा है, डॉक्टर एक होद्दा है ए लगा है,
टीचर एक होता है ए लगाए, शेफ एक होता है ए लगाए, ब्रिटिशर एक होता है ए लगाए, मॉडल एक होता है ए लगाए। यानी याद रखेंगे कि कब ए लगाना चाहिए कब नहीं। सामान्य तो वाक्य में दिया होता है, लेकिन फिर भी हमको ये आइडिया लेना चाहिए। इससे मैं मानता हूँ कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ होगा। हिंदी अनुवाद दोस्तों आना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप क्या है बड़ा इसके बाकी के वाक्य नहीं बना पाएंगे। आज हम इसी के ऊपर से 5 वाक्य खाली और लेते हैं, खाली और खाली 5। दोस्तों वाक्य लिखा है, मान लीजिए द सर्वेंट ऑर्डर्स लाइक ए मास्टर। यानी नौकर जो है वो एक मास्टर के जैसा ऑर्डर देता है। मास्टर यानी मालिक, नौकर जो है एक मास्टर के जैसा मालिक ऑर्डर देता है। तो वाक्य बनाएंगे जब कैसे बन जाएगा, द सर्वेंट ऑर्डर्स एज इफ ही वर ए मास्टर। बहुत मस्त वस्तु है दोस्तों, एकदम इजी है। कल हम इसको पूरा भी कर पाएंगे। और देख लें दोस्तों, द टीचर बिहेव्स लाइक ए प्रिंसिपल। जो टीचर है वो अपने को व्यवहार करती है एक प्रिंसिपल के जैसा। अब दोस्तों, द टीचर बिहेव्स एज इफ। अब प्रॉब्लम आई, टीचर पुरुष स्त्री दोनों हो सकता है, प्रिंसिपल भी पुरुष स्त्री दोनों हो सकती है। जब ऐसा क्लियर ना हो कहीं पर भी कि पुरुष है कि स्त्री है, तो ही या सी कुछ भी चलेगा। सामान्यतः ही मानते हैं, प्रिंसिपल और टीचर दोनों ही होते हैं। तो ही वर ए प्रिंसिपल। अगर कोई ने सी लिख दिया तो भी गलत तो नहीं है दोस्तों। इसी तरह से और वाक्य में बनाऊं, जैसे कि वाक्य लिखा है कि द प्यून ऑर्डर्स लाइक ए मैनेजर। जो चपरासी है वो ऑर्डर देता है एक मैनेजर के जैसा। वाक्य बन गया, द प्यून ऑर्डर्स एज इफ। फिर से लोचा, प्यून भी पुरुष हो सकता है, मैनेजर भी पुरुष स्त्री दोनों हो सकता है। तो ही या सी दोनों चलेगा। सामान्य तो ही माना जाता है, ही वर ए मैनेजर। इसी तरह से एक और वाक्य बना दूं, मान लीजिए वाक्य लिखा है, सुजाता सुजाता क्लीन्स द रूम लाइक ए मेड सर्वेंट। अब आप जानते हो मेड सर्वेंट यानी नौकरानी को बोलते हैं। अब यहाँ लाइक है, कैसे बनाएंगे, सुजाता क्लीन्स द रूम एज इफ सी वर ए मेड सर्वेंट। एक वाक्य लिख लो दोस्तों, द स्टूडेंट टीचेस लाइक ए टीचर। यानी विद्यार्थी जो है वो एक टीचर के जैसा पढ़ाता है। वाक्य बनेगा, द स्टूडेंट टीचेस एज इफ। अब स्टूडेंट तो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, टीचर भी पुरुष और स्त्री दोनों हो सकता है, कुछ भी लिखें। ही वर ए टीचर या सी वर ए टीचर। दोस्तों इससे आप ज़्यादा समझ गए होंगे। अभी दोस्तों हमारे कल संडे है, एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन कल भी ये वीडियो आएगा और कल हम जो है इसके कंप्लीट द सेंटेंस सीखेंगे। आज हो सकता है आपको होमवर्क में वाक्य आएंगे तो आपको मैडम को भेजने, प्रिया मैडम को। मुझे होमवर्क नहीं भेजना है दोस्तों। थैंक यू।